Hello everyone, welcome to today's एनालिसिस ऑन ट्रंप की जीत और भारत अमेरिकी संबंध। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आप सभी लोग यानी सभी लोगों के साथ साथ पूरे विश्व की, खासकर अमेरिका जैसे विशाल और शक्तिशाली राष्ट्रपति के चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। इसका एक विश्लेषण करने जा रहे हैं, क्योंकि भौतिकता के युग में चाइना, रशिया, जापान, नाटो से जुड़े यूरोपियन कंट्रीज और भारत की उभरती हुई क्षेत्रीय हस्तियों के बावजूद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका अभी भी विश्व गुरु का ताज पहने हैं। अमेरिका के इस इलेक्शन में कई महत्वपूर्ण बातें रही हैं। एक तरफ विजयी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप पिछले चुनाव की हार भुलाने के लिए पूरे जोर शोर से मैदान में उतरे थे, तो दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स ने अपने बुजुर्ग राष्ट्रपति जो बाइडेन को उम्र की शिथिलताओं के कारण दरकिनार कर युवा और गैर श्वेत महिला उपराष्ट्रपति पर दांव लगाकर दोबारा सत्ता हासिल करने की पूरी तरीके से कोशिश की। तीसरे, रूस, यूक्रेन और इजराइल अरब युद्ध के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति के इस चुनाव में रूस, चीन, इजराइल और ईरान आदि देशों ने भी चुनाव को अपने अपने हिसाब से प्रभावित करने का प्रयास किया। जहां तक अमेरिका और भारत के संबंधों का सवाल है, तो इसमें इस चुनाव में भारत की स्थिति हमेशा ही तटस्थ रही है। जो बाइडेन के कार्यकाल में भारत अमेरिकी संबंध वैसी गर्मजोशी वाली नहीं रही जैसा कि बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप के समय थी। वैसे जहां तक अमेरिकी नीतियों का सवाल है, तो उनके लिए अमेरिका फर्स्ट ही नीतियों का मूल मंत्र है। अपनी जरूरत के हिसाब से अमेरिका लोकतंत्र पाकिस्तान में सैनिक शासन से जबरदस्त गठबंधन कर लेता है और बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार के तख्ता पलट में शामिल हो सकता है। अपने आतंकवादी बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मार सकता है और हमारे आतंकवादियों की हत्या के प्रयास के आरोप में हमारे कैबिनेट रैंक के मंत्री का नाम घसीट सकता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अमेरिका में चाहे डेमोक्रेट की पार्टी सत्ता में आए या रिपब्लिकन, दोनों देशों के साथ उसका व्यवहार इस फैक्ट पर निर्भर करता है कि उस देश से अमेरिका को क्या आर्थिक और सामरिक लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अमेरिका अपने हित को ध्यान में रखते हुए डिप्लोमेसी और पॉलिटिकली काम करता है। उसका निजी स्वार्थ होता है, वो किसी की तरफ नहीं होता है, एक प्रकार से व्यावसायिक की तरह। हम भारतीय अमेरिकियों की तुलना में वो बहुत ज्यादा भावुक नहीं है। हम लोग जो है खोखली भावनाओं के आधार पर सपने देखने शुरू कर देते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में देखा होगा कि कमला हैरिस को भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण मानने लगे कि वे भारतीय मूल की हैं, और इसीलिए देखिए वहां पर तमिलनाडु में जहां उनके पूर्वज थे, वहां काफी पूजा प्रार्थनाएं की गई। और स्वाभाविक भी है कि लोगों का एक जुड़ाव होता है कि हमारे भारतीय मूल की हैं, जबकि उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी भी खुलकर भारत के समर्थन की कोई घोषणा नहीं की। इसी तरह से देखिए, जब ऋषि सुनक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बने थे और ये कहा जाता था कि भाई ये भारत के जो इंफोसिस के चेयरमैन है नारायण मूर्ति जी, उनके दामाद हैं, इस नाते उनसे हमने बहुत सारी उम्मीद पाल रखी थी। और खासकर भारतीयों की बहुत ज्यादा उम्मीदें हो जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिश्ते नाते और इन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा होता है। और जब
मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष बने थे तो उनसे शांति की उम्मीद करने लगे कि उनको भी कहा जाने लगा भैया कि हमारे वो भारत के हैं, भारत दिल्ली में उनका जन्म हुआ था, तो उनसे भी शांति की उम्मीद करने लगे थे भारतवासी। लेकिन हकीकत यह है कि दूसरे देश की नागरिकता लेने वाले अधिकांश लोगों की स्थिति नए मुल्ला जैसा प्याजा खाते हैं, एक कहावत है, ये हो जाती है। क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि जो हमारे देश के रहे हैं, कहीं पूर्वज जो गए हैं, वो बल्कि और ज्यादा कट्टर हो जाते हैं। कोई ऐसा नहीं रहता कि हम ये मन में पाल रखें कि नहीं वो भारतीय मूल के हैं तो वहां से गए हैं तो हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल सोचना गलत है। वे नए देश के प्रति वहां के मूल निवासियों से अधिक राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन करते हैं। लगता है कि असली यही है। ऐसी परिप्रेक्ष्य में कमला हैरिस की हार से भारत और अमेरिका संबंध पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, ये जीत भी जाती। उल्टे डोनाल्ड ट्रंप की पिछली पारी और चुनाव के दौरान दिए गए भाषणों से ऐसा लगता है उनका प्रशासन रूस और भारत जैसे देशों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाएगा। इन देशों के शेयर मार्केट में उछाल भी यही संकेत दे रहे हैं। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन का संदर्भ है, उनकी ऐसी छवि है कि वे अपने समर्थकों के लिए पलक पावड़े बिछाने वाले हैं और विरोधियों के प्रति कट्टर रवैया अपनाते हैं। पिछले कार्यकाल में देखा जाए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे और यह भी उम्मीद की जा सकती है कि अमेरिका भारत की क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरने में मदद करेगा। इस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप के अप्रत्याशित फैसले लेने और जीती छवि के बावजूद हम भारतीयों को उनके जीतने पर दुखी होने का कोई कारण नहीं है। खुश होने के लिए यह भी एक भावनात्मक कारण है कि उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस जो भारतीय मूल की है। तो इस तरह से देखिए ये था। वर्तमान में अभी देखिए अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, संपन्न हुए, डोनाल्ड ट्रंप जीते फिर से दूसरे कार्यकाल के लिए। तो उनके आने पर भारत अमेरिकी संबंध क्या होगा, एक है हमारा ये निजी विश्लेषण था। तो धन्यवाद।